दर्शन और उनकी उपलब्धियों के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो महान सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के तीसरे महान शासक थे और उनकी गिनती महान सम्राटों में से की जाती है। उन्होंने अपना शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और उन्होंने अपने शासन में जो भी कमियां थी इस देश की उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन का जो मतलब शुरू का जो पहला 10 वर्ष था उसमें वो एक हिंसात्मक रूप से उन्होंने अपना शासन किया और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जिस कारण उन्हें अपने पर विश्वास नहीं रहा और मैं अपनों पर विश्वास खो बैठे और उनके सामने जो भी उनका विरोध करता था वो उसको दंडित करते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद जब उन्होंने अपने चारों तरफ ढेर सारी लाशों के ढेर देखे, रोती बिलखती स्त्रियों को देखा तो उनका दिल जो था वो पिघल गया और उन्होंने वहीं से प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। उन्हें काफ़ी मतलब उस युद्ध के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अशांति महसूस हो रही थी और इसको बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने उसको दूर करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उनको समझाया कि अगर हमें इस देश को चलाना है तो लोगों के बीच शांति का प्रतीक फैलाना होगा। हमें उनके बीच जागरूकता लानी होगी। किसी भी व्यक्ति को हम हथियार से नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुंच के उसकी बातों को जानकर हम उसके दिल को जीत सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हथियार उठाता है तो ये जरूरी नहीं कि उसे जीत बहुत जल्द हासिल हो जाएगी। अगर वो सुख शांति और समृद्धि और शांति का प्रतीक लोगों के बीच फैलाता है तो मेरा मानना है कि वो जीत जो है वो बहुत जल्द हासिल कर सकता है। तो अशोक सम्राट ने भी यही किया और उन्होंने लोगों की बातों को जानने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने लोगों के बीच शांति का प्रतीक फैलाया और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की ताकि वो इस हिंदुस्तान की ऐसी नींव डाल सके जहाँ पे लोगों के बीच सुख शांति और समृद्धि हो। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और ताकि वो वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके और खुद भी उन्होंने काफ़ी स्तूप और काफ़ी अभिलेख खुदवाए जहाँ पे वो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया। और इस वजह से आज हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वह केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित ना रह के पूरे विश्व के 1/3 भाग तक फैला हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और ये जानने की कोशिश की आखिर लोगों के बीच में दुख का क्या कारण है। उन्होंने महात्मा बुद्ध के विचारों को अपने मतलब जान के उन्होंने उसे लोगों के बीच फैलाने का पूरा प्रयास किया और उनकी उपलब्धियां आज हम सभी अपने सामने देख सकते हैं। परंतु हमारे बीच ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि वो हमारे पूर्वज हैं और उनके विचारों, उनके दर्शन, उनकी नीतियों को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे पूर्वज थे और उनकी नीतियों, उनके विचारों को जानने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पूर्वज का सम्राट अशोक का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी नीतियाँ, उनके दर्शन के बारे में अपने लोगों के बीच नहीं फैलाएंगे उस विचार को, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। और आज हम देख भी सकते हैं कि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा कि आखिर सम्राट अशोक थे ही कौन।
तो मेरा मानना यही है कि हम उनकी नीतियाँ, उनके विचारों और उनके दर्शन को लोगों तक फैलाएं और उनका प्रचार करें। धन्यवाद। सम्राट अशोक के बारे में, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में बताने का भरसक प्रयास किया। दो शब्दों में जो उसकी अभिलाषा थी, जो कहना चाहती थी, वे कहना चाहती थी, जिसके उर में प्रतिशोध भरा, वो कभी 10 साल ऐसा राजा था, वो सिर्फ लड़कर के इस दुनिया को जीतना चाहता था। इन दो शब्दों में जो उस बेटी का जो अभिलाषा थी, जो मुखार बिंदु से इसने कहना चाहा, जिसके उर में प्रतिशोध भरा, वह मानवता का मीत हुआ, जिसने न कभी झुकना जाना, वह वीर विनम्र विनीत हुआ। ऐसा सम्राट अशोक निश्चित रूप से हमें और आपको अनुगमन ये देता है कि ऐसा पर्सन जो कभी सारे देशों को, सिर्फ उसकी सोच यही थी कि सारे विश्व को हम लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तब उन्होंने पाया कि प्रबल महत्वाकांक्षी नृप अतिशय संवेदनशील हुआ। सम्राट अशोक चक्रवर्ती जग के हित करुणाशील हुआ। ऐसा पर्सन, तो आज हम उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए बैठे हुए हैं।